सबसे अधिक स्मगलिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज होता है पाकिस्तान, जी। उसके बाद बांग्लादेश। ट्रांजिट पॉइंट नेपाल को बनाकर ट्रांजिट पॉइंट जाते हैं, नेपाल ऐसा है। इंडियन लोगों को मान्यता है। टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट सही भी है, जी। लेकिन भारत को क्या चाहिए वो मैं तो नहीं कर सकता हूँ। नेपाल से कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट, टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम नेपाल टू भारत और स्मगलिंग ऑफ गोल्ड एंड drugs जी। into Bharat, that should be stopped by our government. That is one of our campaign. नेपाल अब भारत के आमने सामने होने की कोशिश कर रहे हैं, भारत से नज़र मिलाकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वार के लिए ऐलान कर रहा है नेपाल, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। क्या सच में नेपाल भारत से वार के लिए अभी ऐलान कर रहा है या क्या है ये? नेपाल कभी भी न भारत के ऊपर अटैक कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, न भारत कभी करेगा। हाँ, अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ आया है, एक ग्रीन बैरेट अमेरिकन आर्मी का आदमी को पकड़ा गया है नेपालीज बॉर्डर क्रॉस करते हुए जी। अनऑथराइज। अभी मुझे भी बड़ा खेद हुआ है, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि भारत में सर्टन मीडिया जी कुछ ऐसे किस्म के न्यूज़ प्रेस कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। हमारा लीडर डिक्टेटर बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, उसको फेस हमें करना है, आपको नहीं नेपाली लोगों को ही करना है। हाँ जी। अगर हम लोग को लगता है कि ये गवर्नमेंट डिक्टेटर हो रहा है, तानाशाह हो रहा है, देन वी विल एजिटेट, हम लोग विरोध करेंगे। क्या सच में भारत के खिलाफ चीन ने कभी नेपाल को भड़काने की कोशिश किया है अभी तक? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुमन श्रेष्ठ और इस टाइम आप देख रहे हो राष्ट्रीय सवाल और नेपो इंड पॉडकास्ट। आज हमारे साथ इंटरनेशनल राजनीति का विज्ञ और विश्लेषक श्याम बस्नेत जी मौजूद हैं। आज वहाँ के साथ हम लोग नेपाल और भारत की सीमा सुरक्षा और नेपाल और इंडिया में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम के विषय में बातचीत करने वाले हैं। सर, स्वागत है आपको। धन्यवाद। इन दिनों भारतीय मीडिया में नेपाल के बारे में बहुत बड़ा बड़ा खबर चल रहे हैं। स्पेशली इन दिनों भारतीय मीडिया में एक खबर चलाई जा रही है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह अब तानाशाह बन गए हैं, ऐसा बोल रहे हैं। क्या लगता है आपको? आप तो नेपाल में ही रहते हो। अब सच में नेपाल का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बालेन्द्र शाह तानाशाह बन गए हैं अभी के वक्त में? क्या लगता है आपको? देखो सुमन भाई, हम लोगों का प्रोग्राम जो है जी, इट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल फ्रेंडशिप बिटवीन भारतीय पीपल एंड नेपालीज पीपल। हम लोग का एम यही है। तो इसको फुलफिल करने के लिए आज बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है ऑन द ईव ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया, भारत। वी शुड नॉट डिस्कस सच थिंग्स। अभी मुझे भी बड़ा खेद हुआ है, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि भारत में सर्टन मीडिया जी, कुछ ऐसे किस्म के न्यूज़ प्रेस कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। इस विजिट को वो लोग इफेक्ट करेगा। जी। दैट विल इफेक्ट द विजिट। डायरेक्टली देखें तो बालेन की भारत भ्रमण की आगे इस किस्म का न्यूज़ प्रेषित करने की मतलब सरासर देखें तो बालेन का जो क्रेज़ है उनको कम करने के लिए ही ऐसा किया जा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं नेपाली लोग। तो नहीं, उससे तो अभी का विजिट को इफेक्ट करेगा इन अ नेगेटिव सेंस, इट्स नॉट इन अ पॉजिटिव सेंस। क्योंकि वी नीड अ कोर्डियल एटमॉस्फेयर और दोनों में दोस्ती कायम हो जी, लॉन्ग टर्म दोस्ती हो, शॉर्ट टर्म से कुछ नहीं होने वाला है। वी हैव अ स्टेबल गवर्नमेंट, जी, नियरली 3/3 मेजॉरिटी गवर्नमेंट। तो ऐसे हालत में जितना स्टेबल रिलेशन हो भारत और नेपाल के बीच में, उतना दोनों देश के लिए बेनिफिशियल है। जी, इस लाइट में अगर भारतीय पक्ष हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर न करे, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये विजिट का एक नतीजा न निकल जाए, तब तक के लिए वो लोग शांत हो तो वो हेल्प करेगा। अगर
बालन का हमारे प्राइम मिनिस्टर का इमेज को डैमेज करने के लिए नेगेटिव कोई कमेंट करे, उससे भारतीय जनता में जी एक नेगेटिव फीलिंग दौड़ जाएगा। उससे जो हम लोग का एम है टू कीप हार्मनी बिटवीन भारतीय पीपल एंड नेपालीज पीपल, उसमें हम लोगों को थोड़ा तकलीफ होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि दोनों तरफ से ऐसे मामलों में कुछ बात ना हो, हम लोग उस सब्जेक्ट को उठाएं जी, उस पर हम लोग डिस्कस करें, जिसमें इस विजिट में बात होना चाहिए, निष्कर्ष होना चाहिए और दूरगामी परिणाम निकलने वाला लॉन्ग टर्म रिजल्ट जी वैसा कोई ठोस अगर अंडरस्टैंडिंग हो, वो दोनों देश के लिए भी ठीक है और इस रीजन के लिए भी ठीक है। जी, अभी के वक्त में नेपाल और इंडिया की बॉर्डर साइड सुस्ता सीमा क्षेत्र में भारतीय एसएसबी की जो गतिविधि होकर आ रही थी, न्यूज़हरू आ रहे थे, उसको प्रतिवाद करने के लिए नेपाल द्वारा भी या बोलूँ नेपाल ने भी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, ऐसा बोल रहे हैं। और भारतीय मीडिया इसको भी बढ़ा चढ़ाकर क्या बोल रहे हैं कि नेपाल अब भारत के आमने सामने होने की कोशिश कर रहे हैं, भारत से नज़र मिलाकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वार के लिए ऐलान कर रहा है नेपाल, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। क्या सच में नेपाल भारत से वार के लिए अभी ऐलान कर रहा है या क्या है ये नेपाल और भारत के ये सुस्ता में जो नेपाल ने सुरक्षा दस्ता खड़ा किया है, इसको क्या मतलब निकल कर आ रहे हैं अभी आपके नज़रिया से देखें तो? देखिए, भारत में भी एक बहुत बड़ी फैक्टर जो है एंटी मोदी भी है जी। जैसे जो इंडी अलायंस, they are against Modi. जी। And in Nepal, we have a very strong anti-Modi current. नेपाल में भी Yes, from the day of blockade. अभी तक वो एंटी करंट, मोदी करंट अभी तक कम नहीं हुआ है। उसको कम कराना अभी की आवश्यकता है। हम लोग ऐसे सेंटिमेंट में अगर बह जाएं जी, तो उससे न भारत को फ़ायदा होगा न नेपाल को फ़ायदा होगा। तो दोनों तरफ के मीडिया को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। नहीं, संयम बरतना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो टॉक्स होंगे जी, उससे दोनों देश के पब्लिक के लिए हित में होगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हमारे ख्याल से। जहाँ तक हमारा लीडर डिक्टेटर बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, उसको फेस हमें करना है, आपको नहीं नेपाली लोगों को ही करना है। हाँ जी, अगर हम लोग को लगता है कि ये गवर्नमेंट डिक्टेटर हो रहा है, तानाशाह हो रहा है, देन वी विल एजिटेट, हम लोग विरोध करेंगे। हम लोग ने आज से करीब 10 महीने पहले जी, हम लोगों ने पुराना सिस्टम, पुराना लीडरशिप जो 35 इयर्स ओल्ड था, उसको हटाने के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ी सेक्रीफाइस दी है। जी, उसको कम करना, उसको अंडर एस्टिमेट करना, उसमें लीडरशिप का अगर कमी है उसको पॉइंट आउट करना वो अभी ज़रूरी नहीं है। हमें इस मामले में भारत का मीडिया का कोई हमें सपोर्ट नहीं चाहिए। वी आर सेल्फ सफिशिएंट ऑन दैट। अभी के वक्त में तो इंडियन मीडिया क्या तक कह रहे हैं कि नेपाल अब इंडिया से जंग की ऐलान कर रहे हैं, ऐसा तक बोल रहे हैं। नहीं, वो एक चाइल्डिश बात है, चाइल्डिश बात है। देखिए, अगर हमारा सिक्योरिटी फोर्स गया है, मैं भी सुना हूँ एक दो वीडियो ऐसे, अगर हमारा सुरक्षा फोर्स गया है वहाँ पर, तब वो अपने एरिया में गया है जी, नॉट इन देयर एरिया। तो हमारे एरिया में जाने के लिए आपको क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? एंड इट इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया, उस दोनों को एक्सेप्ट है। Even in this disputed area, there are areas where Nepalese are under control and there are areas where Bharatiyas are under control. जी, उसमें जब तक आप इंटरफियर नहीं करोगे, मेरे ख्याल में कोई
कंट्रोवर्सी नहीं भी होना चाहिए। और जहाँ तक लड़ाई की बात है, वो एक दिमाग जिसका सही ना हो वैसा ही आदमी सोच सकता है। नेपाल कभी भी न भारत के ऊपर अटैक कर सकता है, लड़ाई कर सकता है, न भारत कभी करेगा। हाँ, अभी लेटेस्ट एक न्यूज़ आया है, एक ग्रीन बैरेट अमेरिकन आर्मी का आदमी को पकड़ा गया है नेपालीज बॉर्डर क्रॉस करते हुए जी अनऑथोराइज। वैसे चीज़ हमारे यहाँ से हो रहा है, वो हम मानते हैं। टेररिस्ट हैव बीन क्रॉसिंग ओवर, gold has been smuggled across the border, जी drugs have been smuggled across the border। और हम लोग को भी मालूम है, अधिकतर नेपालियों को, बुद्धिजीवियों को मालूम है, जितना भी गोल्ड और ड्रग्स नेपाल की तरफ से स्मगल होता है, वो दैट इज़ यूज्ड टू फिनेंस टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन भारत। जी उसको कंट्रोल करना हमारा कर्तव्य है। हमारे यहाँ से अगर भारत को सिक्योरिटी कंसर्न हो, थ्रेट हो, देन भारत विल रिटेलिएट, वी नो दैट। उसको अवॉइड करना हमारा गवर्नमेंट का काम है, हमारा पब्लिक का भी काम है। वी बीन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 2-3 years। हम लोग तो इस यूट्यूब में तो मैं आया हुआ करीब 9-10 साल हो गया। मैं लास्ट 3 years से यही कर रहा हूँ कि नेपाल से कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट, टेररिस्ट का इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम नेपाल टू भारत और स्मगलिंग ऑफ गोल्ड एंड ड्रग्स जी into Bharat, that should be stopped by our government. That is one of our campaign mottos. जी अभी इंडियन मीडिया कहते हैं कि नेपाल को ये सीमा पर तनाव खड़ा करने के लिए चीन की जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने नेपाल को बड़ा सपोर्ट किया है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। ये संभावना है कि चीन ने भारत के खिलाफ नेपाल को भड़काया हो और नेपाल ने अपना सेना या बोलूँ सुरक्षा दस्ता को सीमा क्षेत्र में भारत से पंगा लेने के लिए गया हो, ऐसा संभावना है अभी के वक्त में? देखिए, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, क्योंकि अभी भारत डायरेक्ट बात करता है चाइना से। जी हमारे अजीत डोवल, भारत के अजीत डोवल ने करीब 2 घंटा चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर से बात किया है। जयशंकर जी रेगुलरली इन टच रहते हैं चाइनीज़ अथॉरिटी से। इवन सी आई थिंक हैज़ अ कोरियल रिलेशन विद मिस्टर मोदी। जी तो दे कैन टॉक फॉर देमसेल्फ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि चाइना थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस अधिक जमाना चाहता है, हर कंट्री चाहता है। ये कोई आश्चर्य इसमें करने की कोई बात भी नहीं है, और इसमें कोई शंका लेने की भी कोई बात मैं नहीं देखता हूँ। पर हाँ, कोई ऐसा एक्ट हमें नहीं करना चाहिए नेपाल की तरफ से जिससे भारत को प्रोवोक हो, या भारत से मिलके कोई ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए जिससे चाइना को प्रोवोक हो। उसमें हमें सतर्क रहना चाहिए, नॉट भारत एंड चाइना। आई थिंक दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देमसेल्फ टू कीप काम along their border, and since we are approximately 1100 kilometer border state, we are between China and India, so हमारा भी फर्ज बनता है कि इस बॉर्डर को 1100 किलोमीटर बॉर्डर को शांत रखना, ये भी हमारा फर्स्ट कर्तव्य होना चाहिए टू मेंटेन अ कॉर्डियल फॉरेन रिलेशनशिप विद आवर नेबर्स। जी, जैसे कि आगे मैंने आपको पूछा था, क्या सच में भारत के खिलाफ चीन ने कभी नेपाल को भड़काने की कोशिश किया है अभी तक?
या उसको संभावना है अभी के लिए? आई थिंक अभी के जियो पॉलिटिक्स में आई थिंक दैट इज़ नॉट पॉसिबल जी अनलेस एंड अनटिल वी हैव फूल्स हियर। अगर मूर्ख से तो भगवान भी डरता है। हमारे यहाँ कहना है कि जी मूर्ख से भगवान डरता है। वी हैव अ प्रोवर्ब लाइक दैट। तो अगर मूर्खता करे तो हम लोग अपने आप को खुद ट्रबल में महसूस करेंगे। दैट विल बी ऑफ आवर ओन मेकिंग। बट आई थिंक हमारे जो लीडर हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, पढ़े लिखे हैं, इतना तो कॉमन सेंस अवश्य होगा। दे वोंट इंडल्ज इन सच petty works where to take a side of one country to annoy another country। वैसा नहीं करेगा हमारे ख्याल से। जी अभी ये फिर से सीमा को विवाद, सीमा की जो विवाद लंबे समय से चले आ रहे थे। अभी नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन्द्र शाह भारत के जो दौरे में जाने वाले थे, उससे पहले जिस तरह से भारत ने फिर से भारतीय मीडिया ने सीमा की विवाद के लेकर बढ़ा चढ़ाकर जैसे न्यूज़ प्रेषित कर रहे हैं, इसे क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, या बोलूँ क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अभी के वक्त में? अब नेपाल ने भी इसमें क्या जवाब देना चाहिए अभी के वक्त में? आपको क्या लगता है अभी के लिए? देखो सुमन भाई, जहाँ डिस्प्यूट होता है जी वहाँ तो ऐसी अफवाह तो फैलती ही है। हाँ अब जो पास्ट में हुआ, अब जब फेस टू फेस बैठ के 1 to 1 बात करना है तो यू शुड स्पीक आउट योर हार्ट। अपने दिल में जो है उसको स्पष्ट बोलना चाहिए जी और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। भारत भी इस चीज़ से एग्रीड है कि इस बायलैटरल प्रॉब्लम इट शुड बी सॉल्व बायलैटरली। जी नेपाल भी इसमें सहमत है। जब दोनों देश सहमत है तो वी शुड सिट डाउन एंड वर्क इट आउट बायलैटरली। जी इसमें मेरा सजेशन ये है कि मोदी जी जब पहली बार नेपाल आए थे उसके बाद उन्होंने एक ईपीजी का गठन किया था, एमिनेंस पीपल ग्रुप। उसका रिपोर्ट अभी तक भारत गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। जी तो उसी को फर्दर ऑन कैरी ऑन करने के लिए उस ईपीजी का रिपोर्ट तैयार हुए मेरे भी ख्याल में करीब 10 साल हो गया होगा गठन के या रिपोर्ट तैयार होने पर भी 10 इयर्स तो बीत गया होगा ना। तो 10 इयर्स के बाद जिस वक्त वो गठन हुआ था ईपीजी, उस वक्त का जियो पॉलिटिक्स और अभी का जियो पॉलिटिक्स में बहुत चेंज आया। इंटरनल पॉलिटिक्स में भी नेपाल में बहुत चेंज आया। पुराना सिस्टम, पुराना नेतृत्व को हम लोग ने हटा दिया है, नया यूथ आया है। सो वी शुड थिंक अफ्रेश। तो हमें एक नया ईपीजी का मांग करना चाहिए बालेन्द्र शाह को। आई थिंक मोदी जी विल अग्री ऑन इट। और दोनों तरफ से एमिनेंट पीपल होना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल पीपल होना चाहिए, एकेडमिक पीपल होना चाहिए जिसको सब्जेक्ट का ज्ञान हो। जी सब्जेक्ट का ज्ञान मतलब सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, और सिविलाइजेशन लिंक, फेथ लिंक, कल्चरल लिंक एंड आवर टोपोग्राफी वेयर वी आर बेस्ड, इसको ध्यान देना चाहिए। आर इकोनॉमी, आर डिपेंडेंसी ऑन ईच अदर, इस चीज़ में ध्यान देते हुए हमें ट्रेड, ट्रांजिट, एआई, कनेक्टिविटी, इस सब में एक कम्पैक्ट एक हम लोगों को एग्रीमेंट होना चाहिए एंड इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। नेपाल और भारत के बीच में अभी इस शॉर्ट टाइम में सारे सब्जेक्ट में डिटेल में जाना संभव नहीं है। एक चीज़ में हम लोग
भारत और नेपाल एक चीज़ में सहमत हो सकते हैं कि एक ईपीजी गठन किया जाए, हाई पावर ईपीजी हो, जिसमें नॉन पॉलिटिकल पीपल हो, जिसमें हर क्षेत्र को समेटा जाए और एक नया रिलेशन कायम हो, उसमें बॉर्डर समस्या डिस्प्यूट भी हो जी और उसको वंस एंड फॉर ऑल अंत किया जाए। अभी बॉर्डर डिस्प्यूट भारत और चाइना के बीच में भी है, बॉर्डर डिस्प्यूट बांग्लादेश के साथ के बिटवीन भी था, उन लोगों के बीच में भी था। उसको तो भारत और बांग्लादेश ने सॉल्व कर लिया है। अब एक दिन चाइना और भारत से भी सॉल्व हो जाएगा। जब भारत और चाइना का बॉर्डर इशू सॉल्व हो सकता है तो नेपाल का क्यों नहीं हो सकता है। उस पॉजिटिव थिंकिंग से, माइंडसेट से अगर सोचा जाए तो अवश्य होगा। उस ईपीजी में जहाँ तक बॉर्डर की बात है, बॉर्डर डिस्प्यूट की बात है, आप लोग दोनों देश के ईपीजी का जब होगा उसमें सुगुली संधि को भी अध्ययन किया जाए। 1950 का भारत गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट और नेपाल गवर्नमेंट का बीच में जो ट्रीटी हुआ है, दैट वाज बिटवीन इंडिपेंडेंट इंडिया। सुगौली संधि था ब्रिटिश इंडिया के साथ। वो फ़र्क है, ये फ़र्क है। उसके बाद लेटेस्ट जो ट्रीटी है, टनकपुर ट्रीटी है, ये तीनों ट्रीटी को आधार मानिए। उसके बाद ईपीजी का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है, अगर आप लोगों को उसको पब्लिक में नहीं लाना है तो कम से कम ईपीजी के सामने रखिए। वो एक बेस होगा आपको फर्दर डिस्कशन के लिए। और अभी जो ट्रांजिट है, ट्रेड है, कनेक्टिविटी है, एआई है, एनर्जी है, दीज आर द मेन सब्जेक्ट। इसमें आज 21st सेंचुरी, अभी का टेक्नोलॉजी, अभी का जो हमारा जियोपॉलिटिक्स है, अभी जिस हिसाब से ध्रुवीकरण हो रहा है दुनिया में, नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग को सोचना चाहिए। अगर उस हिसाब से आगे बढ़े तो मेरे ख्याल से दिस इज़ वेरी पॉसिबल जी, और ऐसा होना ही चाहिए। आई डोंट सी एनी अदर अल्टरनेटिव वे। इंडिया मानता है कि नेपाल उनके खिलाफ होने वाले टेररिज्म अटैक या बोलूँ फेक करेंसी की सप्लाई जो भी होते हैं, नेपाल को ट्रांजिट पॉइंट बनाकर उनके खिलाफ प्रयोग होने की संभावना या शक उनका हमेशा नेपाल के ऊपर रहता है। अभी के वक्त में, अब आपने कहा जनजी विद्रोह के पश्चात अभी बालेन्द्र शाह नेतृत्व में नए सरकार की गठन हुआ है। अभी की सरकार ने भारत के खिलाफ होने वाले तमाम टेररिस्ट अटैक या बोलूँ उन भारत को कमज़ोर बनाने के लिए सप्लाई होने वाले फेक करेंसी, गोल्ड को कंट्रोल करने के लिए नेपाल और इंडिया को अभी के वक्त में क्या करना चाहिए होगा अभी के लिए भारत को थप मजबूत या बोलूँ नेपाल की भूमि की कोई मिसयूज़ ना करे, इसलिए अभी के वक्त में नेपाल सरकार ने क्या करना होगा? आपको विश्लेषण क्या है इसमें? सबसे अधिक स्मगलिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज होता है पाकिस्तान जी, उसके बाद बांग्लादेश। ट्रांजिट पॉइंट नेपाल को बनाना नेपाल है, इंडियन लोगों को मान्यता है। टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट सही भी है जी, लेकिन भारत को क्या चाहिए वो मैं तो नहीं कर सकता हूँ जी। इस विजिट में इसको रखा जाएगा मेरे विचार में। आई थिंक मिस्टर मोदी जी हैज़ अ वेरी क्लियर विजन जी। जो लीडर 12 साल में 12 इयर्स में अपने देश को एक दूसरे हाइट में पहुंचा सकता है, जो अपने देश के सिविलाइजेशन, फेथ और कल्चर को बेस मान के यूनाइट कर सकता है जी, उसके लिए नेपाल और भारत के बीच में कैसा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इन द बेनिफिट ऑफ नेपाल। मैं
विश्वस्त हूँ कि मोदी जी उस लाइन में सोचेंगे, जी अगर हम लोग उनको सोचने दें। अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बीच में ही इंटरफियर करे और एक रिजिड स्टैंड ले ले जी तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आई थिंक आवर प्राइम मिनिस्टर शुड गिव अ डीप थॉट ऑन व्हाट मोदी जी सेज, और उसको विचार करने के बाद, अध्ययन करने के बाद, मनन करने के बाद कुछ निर्णय ले, वो अच्छा है। एक अब तुरंत निर्णय लेके कुछ किसी जोश में आके अगर निर्णय लिया जाए तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। अभी कुछ टाइम बाकी है, मेरे ख्याल से 10-15 दिन मिनिमम बाकी होगा। उनको ज़रा सा अध्ययन करना चाहिए, सोचना चाहिए, थोड़ा काम होके नेपाली प्रधानमंत्री को। हाँ करके मोदी जी के सामने अपना पॉइंट रखना चाहिए, मोदी जी का पॉइंट सुनना चाहिए, दोनों को मिला के व्हाट इज़ द मीटिंग पॉइंट। जी मोदी जी एडजस्टेबल हैं, हमें हमारा पानी का पैसा भी चाहिए, ये भी एक पॉइंट है, इसमें भी एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हमारा सक्कली वेल्थ हमारा पानी है। जी ओके, आपने आज हमारे साथ इस समय देकर जो बातचीत किया, इस महत्वपूर्ण बातचीत और समय के लिए आपको धन्यवाद सर। थैंक यू।